नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। कुछ तीन ऐसे इंडिकेटर मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी को 90% तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पिछली वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड था, काफ़ी लोगों को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसका भी मैं सॉल्यूशन ले आया हूं। आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक इंडिकेटर बताऊंगा, उसका यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग जाएगा। वहां से काफ़ी अच्छा मार्केट में आप मूव पकड़ सकते हैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे कैसे मार्केट में मूव पकड़ते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को चेकआउट करिए आई बटन पे क्लिक करके, या फिर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपने इंडिकेटर की। इंडिकेटर को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इंडिकेटर का यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सपोर्ट। जैसे ही आप यहाँ पे सपोर्ट लिखेंगे काफ़ी सारे इंडिकेटर यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमको जाना है सिर्फ एक इंडिकेटर पे जो कि है सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल। इसके सामने, इसको पहचानने का तरीका, इसके सामने लिखा होगा लियोन सम करके, ठीक है, लियोन सम करके यहाँ पे लिखा होगा। इस वाले इंडिकेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है और ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में लग रखा है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। एक बारी मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी ड्रॉ हो गए हैं यहाँ पे मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट का सपोर्ट लेवल था और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ली, फिर उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल तक फॉल देखने को मिला। इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अच्छा खासा फॉल करी और इस सपोर्ट लेवल तक आपको फॉल देखने को मिला है। सेम इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आगे और बढ़े तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल से मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपसाइड को जाते हुए दिखी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग पता कैसे करेंगे कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है कौन सा सपोर्ट लेवल है। ये जो हम लोग को दिख रहा है ना, हल्का ग्रीन कलर में जो हम लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का सपोर्ट लेवल है, और ये जो हमको रेड कलर में दिख रहा है हल्का, ये हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये वाला इंडिकेटर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। बात कर लेते हैं अपने सेकंड इंडिकेटर का। अपना सेकंड इंडिकेटर जो है वो हम लोग को देने वाला है कहाँ पे आप मार्केट में बाइंग कर सकते हैं या फिर कहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं, तो उसका आपको इंडिकेट दे देगा। बढ़ते हैं अपने इंडिकेटर के ऊपर, सेम प्रोसेस। इंडिकेटर के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे काइले। जैसे ही काइले सर्च करेंगे, इस इंडिकेटर का नाम है काइले एल्गो V1 करके, ये इंडिकेटर का नाम है। सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे लाइन आपको देखने को मिलेगी, ये काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पे आपको आते हुए देख रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ऐसे इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में लगा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर का, यहाँ पे साइड में इस इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे बार कलर निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे वैल्यू इन स्टेटस लाइन, इसको भी हटा देंगे यहाँ पे। फिर इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे EMA एनर्जी लिखा होगा, इसको भी हटा देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सारी जो लाइनें आपको यहाँ पे दिख रही थी वो सारी हट गई हैं यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाया था, कब यहाँ पे सेलिंग का बनाना था, यहाँ सेल का इंडिकेशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है और यहाँ पे सेल का बोला था और मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। सेम उसी प्रकार यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दिया था और अच्छी खासी मार्केट लॉन्ग साइड गई है, बाइंग यहाँ पे कर सकते थे। देखो ये इंडिकेटर अच्छा खासा काम करता है, ये इंडिकेटर एटलीस्ट 75 to 80% एक्यूरेट काम करता है, बाकी 10-15% एक्यूरेट नहीं काम करता, तो उतना चलता है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट में इस इंडिकेटर का यूज़ करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेल का आया था तो अच्छा खासा मार्केट गिरा था, यहाँ पे बाइंग का आया था इस जगह पे, तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट अपसाइड भी गई थी। तो दो तीन इंडिकेटर मैं जो बता रहा हूँ उसको साथ में यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा सही हो जाएगा। जैसे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर और इसको यूज़ करेंगे एक साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका रिजेक्शन ले रहा है मार्केट और यहाँ पे क्या सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अपने थर्ड और आखिरी इंडिकेटर पे। इसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, जिसका इस इंडिकेटर का यूज़ हम लोग करते हैं स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए भी करते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग में ये वाला काफ़ी अच्छा काम करता है। इस इंडिकेटर का नाम है EMA। इस इंडिकेटर का नाम है EMA, जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे 2 बारी क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बारी क्लिक करे हैं हम लोगों ने, यहाँ पे 9 EMA ऑलरेडी यहाँ पे लगी आपको दिख रही है।
सेकंड जो हम लोग यहाँ पे जो इंडिकेटर है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाके इस वाली लेंथ को हम लोग कर देंगे 15। इस लेंथ को हम लोगों ने 15 कर दी है। और सेकंड इंडिकेटर का हम लोग कलर भी चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा 9 EMA है और कौन सा 15 EMA है। इसका कलर भी हम लोगों ने चेंज कर लिया है। चाहे तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, थिकनेस, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसकी थिकनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड वाले पे रख देंगे आप थिकनेस, सेम करेंगे हम लोग दूसरे पे भी 15 EMA का भी हम लोग यहाँ पे थिकनेस को बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर अप्लाई हो गया है। अब आइए बताते हैं इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखो 9 और 15 EMA जो है इसका यूज़ आप करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी एक्यूरेट काम करता है। जब भी देखेंगे जब 9 EMA और 15 EMA एक दूसरे को क्रॉस कर दे, यानी कि जो 15 EMA को जब 9 EMA क्रॉस कर दे, तब हम लोगों को यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे 15 EMA को, ये जो 15 EMA है इसको क्रॉस करी है 9 EMA, तब हम लोग यहाँ पे क्या पोजीशन बनाएंगे, तब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की यानी कि पुट के साइड पे हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ कहीं पे हम लोग अगर पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा हम लोग को डाउन साइड पे फॉल देखने को मिला है। यहाँ पे कम से कम 241 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है और एसएल हम लोग को छोटा सा देखने को मिला है। एसएल हम लोग को काफ़ी छोटा देखने को मिला है, वहीं पे फॉल देख लीजिए 241 पॉइंट का देखने को मिला है। सेम इसी तरह जब कॉल साइड हम लोग को बाय करनी है तब हम लोग को क्या देखना होगा कि हमारा जो 15 EMA है, 15 EMA को 9 EMA क्रॉस करके ऊपर निकल गया है। जब 15 EMA को क्रॉस करके नीचे निकले 9 EMA तो डाउन साइड की पोजीशन बनानी है, और जब 15 EMA को क्रॉस करके 9 EMA अप साइड को जाने लगे यानी कि कॉल की तरफ जाने लगे तो हम लोग को लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है। यहाँ पे जैसे देखिए 15 EMA ये जो हमारा है, ये जो हमारा 15 EMA है इसको ये 9 EMA क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड की यहाँ पे पोजीशन बना लेंगे सिंपली। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना पॉइंट हम लोग को यहाँ पे मिलता है अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाते। यहाँ पे अगर इसी पॉइंट पे हम लोग अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते तो हम लोग को कम से कम यहाँ पे 230 पॉइंट तक का हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। वहीं पे हम लोग का स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है 75 पॉइंट के आसपास तक का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं सिर्फ यही EMA को यूज़ करने से, 915 EMA। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 3 इंडिकेटर को डिस्कस किया है। एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, दूसरा जिसमें बाइंग और सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है, और तीसरा हम लोग को यहाँ पे 915 EMA देखने को मिल रहा है, जिससे हम लोग अच्छा खासा मार्केट में पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, कमेंट जरूर छोड़िए, कमेंट में बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर आपका जो भी डाउट है वो कमेंट में बोल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।